हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सवाल बार बार आ रहा था, ये सवाल भी आ रहा था और मेरे मन में ये चीज़ आया, क्योंकि जब मैं बीएड कर रही थी ना, तभी मेरे मन में ये सब सवाल आ रहा था। मुझे तो ये तक नहीं पता था, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन की, बीएड की, लॉ की पढ़ाई की, मतलब मुझे उस समय ये समझ में नहीं आ रहा था। मैं बीएड तो कर रही थी, लेकिन मुझे ये सब पता नहीं था टीचर आखिर बना कैसे जाता है, टीचर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। मैं ग्रेजुएशन जब की तो उसके बाद बीएड की तो मुझे लगा, समझ में नहीं आता था कि कैसे मतलब टीचर बनना है, क्या क्या करना है उसके लिए। तो मैं सोची कि जब मैं बन जाऊंगी ना, तो मैं भी एक वीडियो मतलब सोची कि आप लोग के लिए लाऊं, ताकि बहुत सारे लोग के मन में सवाल होता है कि आखिर टीचर बनने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ करना पड़ता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगी कि टीचर बनने के लिए आपको क्या क्या किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है, या फिर किन किन चीज़ों की आपको तैयारी करनी पड़ती है, कौन कौन सा एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, कौन कौन सा आप एग्जाम देंगे जो आप टीचर बन जाएंगे। तो मैं आज इसी के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। सबसे पहले तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप हाई स्कूल के टीचर बनना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप मिडिल स्कूल के बनना चाहते हैं तो कम से कम आप 12th पास होना चाहिए। 12th पास होने के बाद अगर आप डीएलएड करते हैं, अगर आप करते हैं, उसके बाद आप सीटेट 1 to 5 क्वालिफाई करते हैं। पहले आप क्या करते हैं, पहले आप इंटर पास करते हैं। उसके बाद बिहारी भाषा में समझाते हैं, क्योंकि मैं बिहारी हूँ। इंटर पास करते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप डीएलएड करते हैं। डीएलएड करने के बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप सीटेट करते हैं। उसके बाद आप सीटेट क्वालिफाई करते हैं, यानी कि सीटेट 1 to 5 का जो होता है वो आप क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद बिहार में बीपीएससी एग्जाम लेती है टीचर का, उसके बाद बीपीएससी एग्जाम में आप बैठते हैं। फिर बीपीएससी एग्जाम क्वालिफाई कर लेने के बाद और सीटेट जो होता है वो ओबीसी के लिए 82 मार्क्स और जनरल के लिए कम से कम 90 मार्क्स होना अनिवार्य है। अगर आप इतने मार्क्स लाते हैं, उसके बाद फिर आप बीपीएससी एग्जाम में बैठते हैं, वहाँ पे अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आप बन जाते हैं शिक्षक, यानी कि आप मिडिल स्कूल में 1 to 5 के बन जाते हैं टीचर। वही अगर हम 6 to 8 की बात करें तो 6 to 8 के लिए आपको क्या होना चाहिए, तो ग्रेजुएट होना चाहिए। आप अगर ग्रेजुएट हैं, अगर आप बीएड किए हुए हैं और ग्रेजुएट भी हैं, अगर आप बीएड है प्लस ग्रेजुएट हैं, साथ ही साथ आपने सीटेट 6 to 8 क्वालिफाई किया है, जिसमें कि जनरल का 90 मार्क्स और ओबीसी का 82 मार्क्स, इतना क्वालिफाई है, कम से कम आपने इतना मार्क्स लाया है। और उसके बाद आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, जो बीपीएससी कंडक्ट करवाती है टीचर की एग्ज़ाम, और उसको आप क्वालिफाई कर लेते हैं, तो फिर आप 6 से 8 के शिक्षक बन जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं 9-10 के। 9-10 के लिए भी सेम है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ग्रेजुएट होने के साथ ही साथ आपका यहाँ पे सीटेट नहीं, क्योंकि सीटेट जो होता है 1 to 5, 6 to 8 के लिए होता है। यहाँ पे होता है एस्टेट। ये बिहार में एस्टेट एग्जाम होता है, जो कि बिहार सरकार के द्वारा मतलब बिहार में लिया जाता है। तो जो एस्टेट होता है वो 9, 10, 11, 12 के लिए होता है। तो जो 9-10 के टीचर बनेंगे हाई स्कूल के, उनके लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए, जो कि 150 नंबर का एग्जाम होता है, तो उसमें क्वालिफाई होना चाहिए। तो साथ ही साथ फिर बीपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, तो फिर आप हाई स्कूल के टीचर बन जाते हैं। उसके बाद हम लोग पीजी मतलब कि +2 के टीचर की बात करें तो उसके लिए आपको पीजी यानी एमए किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट में आप एमए किए हैं, उसी सब्जेक्ट में आपको एस्टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो कि बिहार सरकार देती है। एस्टेट क्वालिफाई करने के बाद आप बीपीएससी एग्ज़ाम निकालते हैं। तो बीपीएससी एग्ज़ाम अगर आप निकालते हैं तो फिर आप बन जाते हैं +2 के टीचर। तो शायद मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि टीचर बनने के लिए यही सब क्राइटेरिया है जो कि आपको पूरा करना पड़ता है क्राइटेरिया को। और उसके बाद भी कोई सवाल होगा तो मुझे कमेंट करिएगा। जहाँ तक मुझे जानकारी है मैं आपको बताई हूँ, और क्योंकि मैं भी 9-10 में सोशल साइंस की टीचर हूँ, तो मुझे इतनी जानकारी है, मैं इतना करके यहाँ पे आई हूँ। और कोई भी क्वेरी होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा। जहाँ तक मेरे से हो पाएगा मैं आपका हेल्प ज़रूर करूँगी, आपके सवाल का जवाब दूँगी। और मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कुछ गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय, थैंक यू।